आपके आपके सुख के मालिक हो गए हैं बुध देव, और साथ में यही आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, मतलब कि आपके बिजनेस, आपके कैरियर भाव के मालिक भी बुध हैं। इस भाव के मालिक होकर के बुध का गोचर परिवर्तन और बुध का वक्री मार्गी होना आपके लिए बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये अभी वर्तमान में आपके दूसरे भाव अर्थात आपके धन भाव पर विराजमान है। इस धन भाव पर रह करके ये क्या फल देंगे, इसी पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जन्म यदि मीन लग्न पे हुआ है तो मीन लग्न के आधार पे देखें, सटीकता ज्यादा बैठेगी। यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है तब तो आप इसे मीन राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि अब लगन के स्वामी कौन होगा पहले यहां से समझते हैं। तो लग्नेश आपके हो गए देव गुरु बृहस्पति, और इन्हीं देव गुरु बृहस्पति ने अपने आपके जीवन में चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का दायित्व का भार संभाला दिया है बुध देव को। चतुर्थ भाव आपके सुखों का, आपके भूमि भवन वाहन मकान, आपके प्रॉपर्टी का इतने इंपॉर्टेंट हाउस का स्वामी बना दिया है बुध को, और साथ में आपके बिजनेस, आपके कैरियर, आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी, और साथ में आपके मित्रों के का दायित्व भी बुध के हाथ में सौंप गया है। अब जहां जहां बुध का गोचर होगा वहां वहां आपको प्रभाव होगा, जहां जहां बुध का वक्री मार्गी होगा वहां वहां आपको प्रभाव मिलेगा। तो अभी वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में जो कि धन भाव है, धन भाव में बुध का अभी तक जो अस्त अवस्था में थे तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देखने को नहीं मिला था। हो सकता है आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़े, परंतु बुध यहाँ उदित हो गए हैं। उदित होना माने कोई ग्रह अपने पूरे बल पर आ जाना और साथ में मार्गी होना। 15 मई 2023 से लेकर के 7 जून 2023 तक ये यहीं पर मार्गी अवस्था में रहेंगे, मतलब आपके धन को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो गई, जो आर्थिक समस्या हमारी चल रही है उसमें हमको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बुध यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। देखिए, अच्छा होने का मतलब ये है कि आपका माइंड, आपका मन, क्योंकि हमारे माइंड का कारक, हमारी बुद्धि के कारक हमको बुध को माना गया है। अब बुध के कारक जब धन भाव पर आएंगे तो आप सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो कार्य करेंगे, अपने धन को कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने पैसे कैसे बढ़ाए जाए, इस पर आप सबसे ज्यादा काम करेंगे। सबसे ज्यादा आप काम करेंगे आपके बैंक पर, कि बैंक में क्या है लेन देन, इस पर आपका काम होगा। यही वो भाव है जो कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंब से जुड़ करके आप ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। देखिए, आपका शरीर जहां भी रहे, शरीर मतलब लग्नेश जहां भी रहे, मन जहां भी रहे, मन मतलब कि चंद्रमा जहां भी रहे, लेकिन आपकी बुद्धि पूरे इस टाइम पर 15 मई से 7 जून तक आपके धन कुटुंब स्थान पर रहने वाला है। क्योंकि यही भाव वाणी का भाव भी है, हमारी बातचीत है, तो बातचीत के भाव में वाणी के भाव पर बुध का होना, बुध तो स्वयं वाणी के कारक माने गए हैं। आपके वाणी में एक मिठास की स्थिति आ जाएगी। आप मतलब किसी से बातचीत करेंगे तो आप स्वयं इसे महसूस कीजिएगा कि आपके मतलब बातचीत करने से सामने वाला आपसे प्रभावित हो रहा है। और आप अब देखिए, ये सबसे अच्छा काम कब आता है, जब हम कोई डील करते हैं, हम किसी से बिजनेस का सौदा करते हैं या किसी से कोई अनुबंध करते हैं। ये सारे समय पर आपको ये बुध आपको एडवांटेज देने वाले हैं, आपको इस बुध के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब जिस भाव के स्वामी है उस भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो भूमि भवन वाहन मकान, इन सब में यदि आपके इंटरेस्ट है, आप यदि इससे संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा संबंध यहाँ पर बन सकता है। परिवार भाव के स्वामी हैं, परिवार भाव के स्वामी यदि दूसरे भाव पर जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक चीज और हो जाएगा कि परिवार से जुड़ करके कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर होने की संभावना सर्वाधिक बन जाएगी। अब यहीं पर आप समझेंगे आपके सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तमेश यदि दूसरे भाव पर जाते हैं तो बिजनेस में या बिजनेस से आपको धन प्राप्ति का योग, दो बात हो सकती है, या तो बिजनेस में हम धन लगाएंगे और दूसरा बिजनेस से हमको धन की प्राप्ति होगी। दोनों ही आपके बिजनेस को सुधारने वाले हैं। यदि हमने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध हमारे अच्छे स्थिति में है। यदि हमने बिजनेस किया है तो बिजनेस में पैसे आने की संभावना भी है। क्यों? इसलिए कि सप्तम भाव के स्वामी हमारे धन भाव पर गए हुए हैं। यही स्थिति यहाँ पर बनेगी कि आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और जीवन संगिनी, जो आपके दाम्पत्य जीवन है यहाँ पर भी मधुरता की स्थिति बनेगी। कौटुंबिक वातावरण, एक माहौल जो बनेगा वो अच्छा रहेगा। कोई मांगलिक कार्य होने वाला है जिसमें आप सब परिवार सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा सुयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब ग्रहों की दृष्टि की बात करते हैं तो बुध 1 2 3 4 5 6 7 बुध की 7वीं दृष्टि आपके जीवन में ये पहुंच रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो भाव हो गया जहां पर रुकावट का भाव है, बाधा का भाव है। तो यहाँ पर आपको सतर्कता सिर्फ इतनी रखनी कि आपके पैसे जहां पर जा रहे हैं उस भाव पर आपको ध्यान रखना होगा।
कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है इस भाव पर आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखते हुए यदि आप अपना दिनचर्या बनाते हैं तो निश्चय मानिए ये बुध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आ रहा है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, आपने इसे समझा है, इसे जाना है, और यदि समझाने का मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा, क्या आपको उसमें विशेष अच्छा इसमें लगा। हमने पहले तो सोचा था कि सभी राशियों पर अलग अलग हम वीडियो बनाएं, परंतु यहाँ पर मीन राशि के लिए, हम मीन लग्न के लिए बहुत विस्तृतता नहीं दे पाते, इसलिए हमने इसे अलग किया है। भूलना नहीं है, यहाँ पर आपका गुरु आपके बुध गुरु के साथ है। बुध कौन है? बुध हमारा बुद्धि है, और गुरु कौन है? तो गुरु हमारा ज्ञान है। जब बुद्धि के साथ ज्ञान मिल जाता है तब हमारे जीवन में ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी यहाँ गुरु का संग यहाँ मिलना बुध के लिए बहुत अनुकूल है। आप यदि समझ पाएंगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।